बिहार राज्य से प्रमुख खबरें आ चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम बिहार राज्य के सभी खबरों पर गौर करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार राज्य की प्रमुख खबरें क्या क्या हैं। आज की पहली अपडेट पर अगर बात करें तो आने वाले 2 महीनों में 21,000 पदों पर नर्स की भर्ती, साथ ही साथ एएनएम की भर्ती की बहाली हो सकती है। वहीं प्रदेश सेना भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ बिहार बोर्ड से इस वर्ष मैट्रिक और इंटर पास होने वाले छात्र छात्राओं को विभिन्न योजना के तहत प्रोत्साहन राशि की जो परीक्षा है उसके लिए 20 दिसंबर 2024 तक का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ शिक्षकों के तबादला और स्थानांतरण के लिए 7 श्रेणी तय कर दी गई है। साथ ही साथ गड़बड़ी करने वाले शिक्षक जिला बदर किए जाएंगे, ऐसा सरकार का नियम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये प्रमुख खबरें हैं। इस वीडियो में सभी खबरों पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे पूरी खबर, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज की पहली अपडेट पर बात करें तो महत्वपूर्ण अपडेट है समाचार पत्रों के माध्यम से कि 2 महीने में 21,000 नर्स और एएनएम की भर्ती हो सकती है। राज्य में लगभग 21,000 नर्स और एएनएम की भर्ती प्रक्रिया आने वाले 2 महीने के अंदर शुरू की जाएगी। नर्सिंग सेवा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिलने वाली है और 15 दिनों के अंदर नर्स और एएनएम की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। आपको बता दें कि रिक्ति संबंधी जो अधियाचना है वो दिसंबर के अंत तक राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। इसके बाद तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन लेते हुए चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नई नियमावली के अनुसार अगर बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अभी स्वास्थ्य विभाग में नर्स के 6,298 और एएनएम की 15,089 रिक्तियों की अधिसूचना भेजने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के प्रारंभ में जो चयनित नर्स हैं उनकी नियुक्ति अस्पतालों में भी कर दी जाएगी। राज्य के सरकारी और निजी संस्थान में लगभग आज की डेट में अगर देखा जाए तो 28,000 नर्सिंग स्टूडेंट प्रति वर्ष प्रशिक्षित होते हैं। और इसके लिए अगर बात करें तो राज्य में लगभग नर्स के लगभग 43% पद रिक्त भी है, जहां पर ए ग्रेड और एएनएम के कुल 47,183 स्वीकृति पद है। इसमें से वर्तमान में केवल 27,013 लोग कार्यरत है। ए ग्रेड नर्स के 17,314 स्वीकृति पद है और इनमें 9,668 लोग कार्यरत हैं, यानी कि ए ग्रेड नर्स के लिए 7,646 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं एएनएम के 29,869 स्वीकृति पद में 17,345 कार्यरत है। 29,800 नियमित एएनएम में सबसे अधिक स्वीकृति पद जो है वो पटना जिले में 2110 है और वहाँ यहाँ वर्तमान में कार्यरत एएनएम की अगर बात करें तो उनकी संख्या 1133 यानी कि 977 पद रिक्त हो चुके हैं। वहीं गया में अगर बात करें तो 1654 स्वीकृति पद में 1045 पद रिक्त चल रहे हैं। तो आप सभी को बता दें, वहीं शेखपुरा जिलों की अगर बात करें तो 73 पद रिक्त होने की सूचना है। अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजने के बाद जल्द ही 15 दिनों में नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस की जाएगी। इसके बाद आने वाले 2 महीने के अंदर 21,000 पदों पर नर्स की भर्ती और एएनएम की भर्ती की बहाली हो जाएगी और आप सभी को 2 महीने के अंदर विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरी अपडेट पर बात करें तो प्रादेशिक सेना भर्ती को यूपी और बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में जो चल रही है प्रादेशिक सेना भर्ती में अब उत्तर प्रदेश और बिहार के जो युवा हैं वहां शामिल नहीं हो पाएंगे। इन दोनों राज्य के युवाओं को बिहार मध्य प्रदेश जाकर भर्ती रैली में शामिल होना होगा। दोनों राज्यों के युवाओं के लिए अलग से भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की जो भर्ती है उसकी रैली आयोजित की गई थी। रैली में उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। रक्षा विभाग के जनसंपर्क के जो अधिकारी हैं देहरादून के जो कर्नल हैं मनीष ने बताया कि भारी भीड़ के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के उम्मीदवारों को जिलेवार अलग अलग कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बिहार के युवाओं को बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर और बिहार में जिलावार भर्ती से 3 से 12 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। बिहार के युवाओं के लिए जो कैलेंडर जारी हुआ है वो रेजिमेंटल सेंटर दानापुर में है, जहाँ पर 3 दिसंबर को दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज और गोपालगंज में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और वहीं 4 दिसंबर को पूर्वी चंपारण, शिवहर, जमुई और नालंदा में, 5 दिसंबर को मुजफ्फरनगर, अरवल, सहरसा और रोहतास में, 6 दिसंबर को मधुबनी, मधेपुरा, लखीसराय, बेगूसराय में और 7 दिसंबर को गया, जहानाबाद, बांका, कटिहार और सीतामढ़ी में, 8 दिसंबर को समस्तीपुर, मुंगेर, नवादा और सिवान और 9 दिसंबर को कैमूर, सुपौल, भागलपुर और वैशाली, 10 दिसंबर को पटना, शेखपुरा, बक्सर और औरैया में और 11 दिसंबर को पंचचंपारण, बेतिया और खगड़िया, औरंगाबाद, भोजपुर और सारण, इन सभी जगह रैली में बुलाकर
प्रादेशिक सेना भर्ती में मौका बिहार के युवाओं को दिया जाएगा। आप सभी को बता दें 26 नवंबर से यह भर्ती शुरू की जाएगी। पिथौरागढ़ में जो प्रादेशिक सेना भर्ती चल रही है, अब उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक भर्ती जो रैली बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार और महार रेजिमेंटल सेंटर सागर मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थियों को असाधारण उपस्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी किया गया। कैलेंडर के हिसाब से दोनों राज्य के युवाओं को भर्ती स्थल पर समय से पहुंचना होगा। आप सभी को बता दें 26 से 2 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के लिए यह भर्ती की रैली का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए प्रतिभागी हैं वो 26 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर तक भर्ती के रैली में जरूर पहुंचे। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड से जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं हाई स्कूल और इंटर, उनको 20 दिसंबर तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए मैट्रिक और इंटर पास 2022 और 2023 और 2024 सत्र में जो अभ्यर्थी पास हुए थे उन सभी अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया जाएगा। बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर परीक्षा में जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें विभिन्न योजना का लाभ देने के लिए 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022, 2023, 2024 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण और अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने यह भी बताया कि कुछ कारणों से सारे लाभुकों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर लॉगिन करते हुए पंजीयन नहीं किया गया। जिन्होंने पंजीयन नहीं किया है उन्हें 20 दिसंबर तक पंजीयन करने का अंतिम मौका दिया गया है। पंजीयन पोर्टल megasoft.bis.nic.in पर किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थियों को कार्ड रहना अनिवार्य है। पंजीयन के समय दर्ज कराई गई सूचनाओं का सत्यापन करने के बाद विद्यार्थी पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल के आईडी पर यूजर आईडी उपलब्ध कराया जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड होने के बाद विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगिन करते हुए फॉर्म भर सकते हैं। बैंक का खाता विद्यार्थी के नाम से किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बैंक में होना अनिवार्य रहेगा। किसी तरह की दिक्कत होने पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि शिक्षकों के तबादले को लेकर महत्वपूर्ण सूचना ये है कि शिक्षकों के तबादले को 7 श्रेणियों में तय कर दिया गया है। विशेष समस्या की वजह से शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने 7 श्रेणियां तय कर दी है। कैंसर रोगी के अलावा पति पत्नी के साथ बच्चे भी यदि गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो उनका भी तबादला हो सकेगा। इसे पहली 2 श्रेणियों में रखा गया था। शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने इच्छुक शिक्षकों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षकों को पोर्टल पर सभी सूचनाएं प्रविष्ट करने के बाद अपना अभ्यावेदन स्कैनिंग करते हुए अपलोड करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के द्वारा जो मार्गदर्शिका जारी की गई इसकी विस्तार में जानकारी दी गई है। ई शिक्षा कोर्स में आवेदन करने वाले कई स्टेप में OTP को अनिवार्य बनाया गया। स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक 10 स्थानों का विकल्प दे सकते हैं। 3 विकल्प देने की अनिवार्यता रहेगी, अन्य 7 ऐच्छिक होंगे। लॉगिन करने के बाद आवेदन को किसी समय सेव करके बाहर भी निकल सकते हैं, फिर बाद में लॉगिन भी कर सकते हैं। आवेदन में परिवर्तन का अवसर भी दिया जाएगा। यदि कोई शिक्षक शिक्षिका किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो मेडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प के तहत चयन करके आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। आवेदन की अगर बात करें तो स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेस ग्राउंड बटन क्लिक करना होगा। पोर्टल स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेन्यू होगी, वहां पर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म के मेनू को क्लिक करते हुए पंजीकृत मोबाइल पर OTP जाएगा और यथास्थान अंकित करने के दौरान वेरीफाई OTP बटन को क्लिक करना होगा। उसके बाद संबंधित शिक्षक या शिक्षिका को ई शिक्षा कोर्स पर उपलब्ध प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थापना का जो विवरण है स्क्रीन पर दिखने लगेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वघोषणा के स्थान पर स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फिर मोबाइल पर एक OTP जाएगा। इसके बाद OTP को वेरीफाई करने वाला बटन क्लिक करना होगा। तो ये तमाम प्रक्रिया हैं और इस माध्यम से कहीं न कहीं शिक्षकों के तबादले को लेकर जो श्रेणियां तय की गई है उसी आधार पर आवेदन किया जा सकता है। आपको बता दें आवेदन के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का मौका दिया जा रहा है। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका का निर्धारित विकल्प तय किया गया है। 7 श्रेणियों की अगर बात करें तो पहली श्रेणी असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर,
खुद स्वयं पति पत्नी या बच्चों को होना। गंभीर रूप तक बात करें तो किडनी रोग, हृदय रोग, लिवर रोग जिसमें स्वयं या पति पत्नी या बच्चे हो सकते हैं। दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक या शिक्षिका। ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, स्वयं पति पत्नी या बच्चे। विधवा या परित्यक्ता की बात करें तो महिला शिक्षिका। पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक या शिक्षिका दोनों के लिए। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की जो दूरी है वो शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए रहेगी। तो ये 7 श्रेणी तय की गई है बिहार के शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार राज्य से एक बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि सरकार एक नया नियम बना रही है कि जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने वाले शिक्षकों को कहीं न कहीं नापने का कार्य किया जाएगा, यानी एक तरह से गड़बड़ी करने वाले शिक्षक जिला बदर हो सकते हैं। पटना से ये बड़ी अपडेट है कि अब किसी भी तरह के गड़बड़ी करने वाले शिक्षक नप जाएंगे या जिला बदर भी हो सकते हैं और दूसरे जिले में उनकी तैनाती की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने अब एक नई नियमावली बनाने की तैयारी कर ली है और शीघ्र ही इसका अमल करने की प्रक्रिया भी चल रही है। नियमावली में संभावित गलतियां श्रेणीबद्ध की जाएगी, उसके मुताबिक नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि अब बिहार राज्य में शिक्षक अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो उन्हें कहीं न कहीं दूसरे जिले में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उनकी शिकायतों पर विचार भी किया जाएगा। आप सभी को बता दें विभाग को विभिन्न जिलों से बहुत ही गड़बड़ी देखने को मिल रही थी और बहुत से शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और स्कूल आकर हाजिरी बनाने के बाद निकल जाते हैं, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वर्ग में पढ़ाने के बजाय मोबाइल का उपयोग करते हैं। ऐसे शिक्षकों से की कार्रवाई से ये शिक्षक बेखौफ होकर बिना कार्रवाई के अराजकता फैला रहे हैं, विद्यालय में गुटबाजी कर रहे हैं और शिक्षकों के गायब होने पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इस प्रकार का नियम बना रही है जिससे कि जिम्मेदारी का निर्वहन शिक्षक लोग कर सकें। आपको बता दें संबंधित शिक्षक अपने प्रखंड या जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ शिक्षा विभाग के मुख्यालय में भी अपील कर सकते हैं। यह अपील विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास रहेगी। इस मामले को वो खुद देखेंगे। यदि उनकी अपील सही होगी तो इस प्रकार की कार्रवाई से शिक्षकों को बचने का भरपूर मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो जिला बदर या इस प्रकार की जो जिला बदर की जो नियम बन रही है, इस नियम को लेकर अपर मुख्य सचिव की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है और बहुत जल्दी सरकार की तरफ से इस नियम को हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही अमल में लाने का कार्य किया जाएगा। तो बिहार राज्य के प्रमुख बिहार राज्य में शिक्षा व्यवस्था देने वाले शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और आने वाले दिनों में बिहार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता पूर्वक शिक्षक लोग पालन करें, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वो आने वाले दिनों में अलग अलग नियम लाकर शिक्षकों के लिए लागू करेगी और जिससे कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए शिक्षा व्यवस्था में पूरी ईमानदारी से प्रयास करें और शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर तक ले जाने का कार्य करें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी बिहार राज्य की शिक्षा जगत से संबंधित। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से बिहार राज्य की प्रमुख शिक्षा खबर आप सभी को समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।